हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन से सेशन की। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी शिक्षक भर्ती 2025 में कुल 3 बड़ी भर्तियों के बारे में। एक आपका यूपी एलटी एग्जामिनेशन, दूसरा टीजीटी और तीसरा पीजीटी। फिलहाल इस सेशन में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि कैसे एक स्टूडेंट जो है वो एलटी और आपका टीजीटी दोनों की तैयारी एक साथ कर सकता है। बहुत सारी ऐसी क्वेरीज थी, बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि सर अभी तो हम टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन एलटी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या इनके सिलेबस में कुछ सिमिलरिटीज हैं या क्या हम दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। ये तो मैं शुरुआत से कहता आया हूं कि तैयारी का एक तरीका होता है कि जो कॉमन पार्ट होता है आप उसको इतना मजबूत रखो कि वो किसी भी एग्जाम में आपको ना पढ़ना पड़े। मेरी बात को बहुत बेहतर वे में समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आज इस सेशन में हम यही बातचीत करेंगे कि सर इनके सिलेबस को लेकर और साथ साथ में जो है वो सिलेबस को कवर कैसे करना है या मैं आपकी कैसे उसमें हेल्प करने वाला हूं। अब सबसे पहली बात, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, आपका जो है कि सर आप ये कुछ कह रहे थे, आपका कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट, देखो बच्चे, कॉमन पार्ट इसे कहते हैं कि जब भी आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको यह तो पता है कि लगभग चाहे किसी भी टाइप की किसी भी लेवल की टीजीटी पीजीटी एलटी है ना, आपका कोई भी टाइप की जो है वो एग्जामिनेशन हो यूजीसी नेट को छोड़ करके, तो हर जगह आपको ग्रामेटिकल प्लस वोकेबलरी का सेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। ग्रामर, वोकेब और कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। अब इसमें जो है वो बच्चा गलती कहां कर रहा है, यहां दो टाइप के बच्चे हैं, एक जिसने अभी कुछ सीखा नहीं है जो सीख रहा है, एक जो है वो अधजल घघरी छलकत जाए, आता है पूरा नहीं आता है, आधा अधूरा ज्ञान है, कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत तगड़ा है। कभी भी बच्चे से पूछते हैं, वो 10वीं में पढ़ के आया है ग्रामर, लेकिन उसको पूछते हैं सर ग्रामर तो रेडी है, इंग्लिश मीडियम वाले का तो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस है, सब कुछ आता है सर, ग्रामर और वोकेबलरी में से तो गलतियां होती नहीं है मेरे, पेपर में नंबर जो है वो 100 में से 40 आते हैं। कारण वही ओवर कॉन्फिडेंस। एक सबसे बड़ी दिक्कत कि हमें इन तीनों ही सेगमेंट में ये नहीं पता। देखो, ग्रामर आने का मतलब बच्चे को इतना पता है, इस बात से आप समझ जाना कि ग्रामर बच्चे को कितनी आती है। अब एक तो अगर मैं पूछूं कि बताओ कौन सा आर्टिकल आएगा, ए, एन, द, एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझना आप, तो बहुत सारे बच्चे कह देंगे, आपका एक और ले लेते हैं, अब देखो, अगर इन दोनों में मैं आपसे आर्टिकल पूछूं तो मैक्सिमम बच्चा यहां कहेगा कि सर इसमें आर्टिकल ए एन आएगा। ये तो वो बच्चे हैं जो बेसिक से नॉलेज रखते हैं, बेसिक नॉलेज रखते हैं, जो लगभग 5वीं 6वीं क्लास में ही शुरू हो जाता है कि ही इज एन एमएलए। क्यों? क्योंकि एब्रीवेटेड है और उसमें जो है वो साउंड आता है आपका वावल का। इसको कहते हैं ग्रामर का नॉलेज होना, ठीक है, ग्रामर का नॉलेज होना। यहां बात आती है तो वो बच्चे, अब आप खुद को ट्राई करना, देखिए आपने क्या यूज किया और क्या नहीं किया, ईमानदारी से ट्राई करना। जिन बच्चों ने यहां एन लगाया है वो वास्तविकता में गलत है, यहां किसी भी आर्टिकल का प्रयोग होगा ही नहीं, ये लिखा जाएगा ही मेड हिम एमएलए। अब ये जो है, जो बच्चा है वो आपका डेप्थ एनालिसिस करके बैठा हुआ है, डेप्थ नॉलेज लेके बैठा हुआ है ग्रामेटिकल पोर्शन का, ठीक है। और वो जो है, ये जो बच्चा है वो कौन सा है सर, कॉम्पिटिटिव माइंड का बच्चा है, यानी आपको कहीं ना कहीं वो कंपटीशन, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहां आपको परेशान करेगा, यानी आपसे एक पोस्ट छीनने की प्रयास करेगा। रीजन, वो चीजों को बेहतर समझ रहा है। आ रही बात समझ में? तो ये दो टाइप की अंडरस्टैंडिंग होती है ग्रामर को लेकर बच्चों में। तो ये बात विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ये वाली है कि दोनों में ए एन आएगा, तो इसका मतलब आपको ग्रामर आती नहीं है, बस आपने वो सीखा है जो जनरली 5वीं 6वीं 8वीं के बच्चे को भी आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस का लेवल इतना तगड़ा हो रहा है आजकल, धीरे धीरे ग्रामेटिकल पोर्शन में आनंद ही आ जाएगा। चाहे आप एरर कहो, पार्ट्स ऑफ स्पीच कैटेगरी कहो, या हर टाइप के क्वेश्चन कहो जो बहुत बढ़िया लेवल पर पूछे जाते हैं। इसलिए कॉमन पार्ट बच्चे इसे कहते हैं कि जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रामर और वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन को कुछ इस लेवल तक तैयार किया जाए कि भले ही चाहे मैं एलटी, टीजीटी, पीजीटी किसी भी टाइप की एग्जाम में बैठूंगा या बैठूंगी, मैं इसमें अपना 100% दूंगी।
मुझे दोबारा उसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब सोच के देखो, एक वो बच्चा जिसने ग्रामेटिकल पोर्शन या वोकेबलरी को बहुत अच्छे से तैयार कर रखा है, और वो जो है वो जैसे ही वो अभी टीजीटी में लगा हुआ है, उसको 3 महीने 2 महीने का भी गैप लग गया, यानी उसको टाइम मिल गया, तो वो तुरंत क्या कर लेगा, अगले सिलेबस में लिटरेचर जो बचा हुआ पार्ट है वो तैयार कर लेगा। लेकिन एक उस बच्चे के लिए तो ये अपने आप में चुनौती है, और वो चुनौती से हम अभी भी पार पा सकते हैं अगर जल्दी शुरुआत करते हैं। जितना लेट करेंगे उतना ही नुकसान होगा। डन। अब सुनो, सबसे पहले बात करते हैं हम टीजीटी एग्जामिनेशन का, है ना। टीजीटी इंग्लिश की बात कर रहे हैं। टीजीटी इंग्लिश में ये सिलेबस आपका दिया हुआ है, बहुत कम सिलेबस है भाई, बहुत बेसिक सा सिलेबस है। हालांकि इस पार्ट में जाते हुए थोड़ा सा लगता है, बाकी यहां आप देखोगे टीजीटी इंग्लिश को लेकर, तो ये आपका सिलेबस है। एग्जाम जो है वो कब है सर? एग्जाम है दिसंबर में। एग्जाम जो है वो डिसाइडेड कब है आपका? दिसंबर 2025 में। टाइम तो है हमारे पास में अभी भी, 5 महीने इजीली जो है वो हम मान के चल सकते हैं। अब देखो क्या आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले देखो अनसीन पेसेज जो है वो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट का दिया हुआ है। अगर ये कॉम्प्रिहेंशन आपका तैयार होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट अब तो करना पड़ेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे ही वो लिख देता है तो आप ये तुरंत समझ जाया करो कि वो सारा कुछ लिख चुका है, यानी उसने नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रेपोजिशन सब की बात कर ली है। वहीं आपका स्पेलिंग टेस्ट, पंक्चुएशन, वोकैबुलरी, आपका टेंस, नरेशन, प्रेपोजिशन, आपका ट्रांसफॉर्मेशन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी ग्रामेटिकल पूरा पोर्शन लगभग उसने कवर अप किया है। वहीं आप बात करोगे सेक्शन सेकंड में, तो इसने बात की है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, यानी लिटरेचर की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, उसके अलावा ऑथर्स और उनके वर्क। अब जैसे ही इसने लिखा विलियम शेक्सपियर, तो इसका मतलब विलियम शेक्सपियर के जन्म से लेकर, यानी बर्थ से लेकर डेथ तक हमें सब कुछ पढ़ डालना है, ठीक है। यहां से कहीं से भी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। अब यहां से जनरलाइज फॉर्म क्या होती है कि सबसे पहले हमें विलियम शेक्सपियर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कॉमन पार्ट है कि विलियम शेक्सपियर का मतलब जो है लाइफ स्पान जिसको अपन कहते हैं, इज इट, उनके वर्क्स है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, कौन कौन से वर्क्स उन्होंने लिखे, क्या खासियत है उनके वर्क्स की, ये सारी बातें। फिर बात आती है इनके वर्क्स के बारे में कि जैसे अगर ड्रामा की बात कर रहे हैं या नॉवेल की बात कर रहे हैं, तो हमने कह दिया साहब मर्चेंट ऑफ वेनिस है, मैकबेथ है ना, ये बहुत सारे ड्रामा है। तो अब दो टाइप की चीजें ध्यान देना, एक तो ये टाइप होता है, एक दूसरा ये टाइप होता है। जैसे मान लो एग्जामिनर का तरीका क्या है, एग्जामिनर अगर मान लीजिए आपको दे रहा है विलियम शेक्सपियर, क्या दे रहा है, विलियम शेक्सपियर, तो क्वेश्चन कहां से पूछेगा, वो पूछेगा आपको विलियम शेक्सपियर से, और उसके जितने भी वर्क हैं उनमें से आपको मोस्ट पॉइंटेड क्वेश्चंस जो है वो तैयार करने हैं। मोस्ट पॉइंटेड, क्योंकि वर्क्स कितने पढ़ोगे, ड्रामा ड्रामा नहीं पढ़ पाएगा बच्चा। अगर आप मैकबेथ पूरा पढ़ेंगे तो ड्रामा पूरे नहीं होंगे आपसे, मर्चेंट ऑफ वेनिस अगर पूरा पढ़ेंगे तो वो भी कवर अप नहीं होगा। लेकिन आप अगर ये पढ़ते हैं कि साहब अगर हम मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ रहे हैं तो हमें वहां पे कुछ खास बातें, वो क्या है, उसका जो है वो ड्रामा का जिनर क्या है, वो कॉमेडी है, ट्रेजिडी है, कब जो है वो पब्लिश हुआ है, या इसके साथ साथ में उसके मेन कैरेक्टर्स कौन है, किस टाइप की बात हो रही है। जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात करें तो उसमें खास बात यह है कि उसमें कैस्केड थ्योरी का वर्णन किया हुआ है। 3 जो है वो अलग अलग जो है वो बॉक्स हैं और उसमें से बातचीत होती है पोर्शिया से शादी करने के लिए। तो बशेनियो है, पोर्शिया है, जो उसके मेन कैरेक्टर्स हैं, जो उसके क्या हैं, मेन कैरेक्टर्स हैं, उन सब के बारे में क्या करनी होती है, बातचीत करनी होती है। प्रोटोगोनिस्ट हो गया, एंटागोनिस्ट हो गया, उसमें कोई खास ऐसा कोटेशन, उसमें कोई खास ऐसी बातचीत। तो ये ओवरऑल रिव्यू होता है। एक तो तरीका हो गया ये, ठीक है, आप जब पढ़ते हैं। अब मान लीजिए किसी एग्जाम में जैसे एलटी में दिया हुआ है, एलटी के सिलेबस में मर्चेंट ऑफ वेनिस दिया हुआ है, एलटी के सिलेबस में आप जब ड्रामा में जाओगे, पोइट्री में जाओगे, तो देखो यहां शेक्सपियर का मैकबेथ दिया हुआ है, ट्वेल्थ नाइट दिया हुआ है और मर्चेंट ऑफ वेनिस दिया हुआ है, इज इट, ये शेक्सपियर के 3 ड्रामा दिए हुए हैं। अब यहां से जो क्वेश्चन बनेगा ना, वो मर्चेंट ऑफ वेनिस में बहुत डेप्थ का क्वेश्चन बनता है ना। सीधा सीधा मान लीजिए एग्जामिनर अगर जाना चाहे तो वो यहां भी जा सकता है कि आपको कोई कोटेशन दिया और पूछ लिया कि ये किस एक्ट का है, या किस सीन में ये बातचीत हुई है, या किसने कहा है, ठीक है, ये किसने कहा है, किसके लिए कहा है, हु सेड इट, है ना। सेंटेंस दिया, कोटेशन दिया और पूछ लिया कि ये पोर्शिया ने कहा, बशेनियो ने कहा, आपका जो है वो किसने कहा, एंटोनियो ने कहा है या फिर आपके शाइलोक ने कहा है। तो ये सारी के सारी जो है वो बातचीत आपको पता होनी चाहिए। तो यहां की जो डेप्थ है वो इन डेप्थ है, ये पूरा का पूरा एलटी वाला जो सिलेबस है, क्योंकि यहां दिया हुआ है राइटर का स्पेसिफिक वर्क,
तो मुझे यहां जो है वो जानकारी किसके बारे में चाहिए, मुझे यहां जानकारी चाहिए सबसे पहले विलियम शेक्सपियर के बारे में, जो लाइफ स्पान मुझे पढ़ना ही पढ़ना है जीवन से लेकर अंत तक, ठीक है, विलियम शेक्सपियर का। फिर मुझे इनके 3 वर्क, मैकबेथ जो क्या है आपका, ट्वेल्थ नाइट क्या है, और आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस क्या है, इनके जिनर से लेकर मुझे इनके बारे में पूरी जानकारी चाहिए होगी, क्योंकि यहां आपको सीधे टॉपिक दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? सीधे टॉपिक दिए हुए हैं। बट ये तो कॉमन है ना, अगर हम विलियम शेक्सपियर पढ़ेंगे इसका मतलब हम टीजीटी पढ़ते समय भी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही हैं कि मैक्सिमम कंटेंट तो गेन कर लेंगे। ये सुन लो, मैक्सिमम कंटेंट तो गेन कर लेंगे, बचेगा जो पार्ट वो क्या होगा सर, उसका स्पेसिफिकेशन यानी इन डेप्थ बचेगा, तो वो आप 10 से 20% मान के चलो, है ना। ऊपर ऊपर से पढ़ने में और डेप्थ पढ़ने में लगभग 20 से 30% का ही जो है वो क्या आता है, डिफरेंस आता है। ऐसा नहीं है डेप्थ पढ़ के आप में से एक बच्चा ऐसा नहीं होगा, एक टीचर ऐसा नहीं होगा जो आपको 1500 पेज का पूरा ड्रामा पढ़ाएगा लाइन टू लाइन, कोई नहीं पढ़ाएगा, है ना। किसी भी लेवल का टीचर हो कोई पढ़ाएगा नहीं। सीधी बात होती है, पॉइंटेड चलते हैं टीचर्स भी, क्योंकि उनको पता है कि कहां से एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछता है। तो डन कीजिएगा इस बात को कि आप इनको साथ में तैयार कर सकते हैं, दोनों को। ग्रामेटिकल पोर्शन और कॉम्प्रिहेंशन वोकेबलरी आपका कॉमन हो जाएगा दोनों में साथ। जैसे मान लीजिए आप अगर जो है वो पढ़ रहे हैं तो दोनों को साथ तैयार कीजिए। आप ये क्यों सोचते हैं कि मैं इसकी ग्रामर अलग पढ़ूंगा और उसकी ग्रामर अलग पढ़ूंगा? ग्रामर एक बार पढ़नी है, वोकेबलरी एक बार पढ़नी है, कॉम्प्रिहेंशन एक बार पढ़ना है। बच गया क्या? फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर वो उसमें भी है। यहां बात करते हैं विलियम शेक्सपियर, तो अपन पढ़ेंगे। जॉन मिल्टन, वहां जॉन मिल्टन का आपको दिया हुआ है ऑन हिज ब्लाइंडनेस और आपका पैराडाइज लॉस्ट, है ना। जॉन मिल्टन के 2 फेमस वर्क दिए हुए हैं, ठीक है। देखो मिल्टन साहब जो पोइट्री के सेक्शन में आपको दिखाई पड़ेंगे, यहां ये रहा, देखो जॉन मिल्टन्स, है ना, आपका यहां दिया हुआ मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड पैराडाइज लॉस्ट, ये जो है वो दोनों दी हुई है। इसका मतलब हमें क्या पढ़ना है? देखो जॉन मिल्टन हम वैसे ही पढ़ेंगे दोनों में, लाइफ स्पान तो दोनों में ही पूरा पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप एलटी कर रहे हैं चाहे आप टीजीटी कर रहे हैं। फिर बच गया क्या आपका कि सर यहां हमें ऑनिस्ट ब्लाइंडनेस का डेप्थ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ऑनिस्ट ब्लाइंडनेस का डेप्थ पढ़ना है, और वहां यानी टीजीटी में आपको जो है वो ऑनिस्ट ब्लाइंडनेस के कॉमन पार्ट पढ़ने हैं। जैसे वहां क्वेश्चंस कैसे आते हैं, टीजीटी का क्वेश्चन का तरीका क्या होगा कि ऑनिस्ट ब्लाइंडनेस का सेकेंडरी टाइटल क्या है, या व्हेन आई कंसिडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट जो है वो किसने कहा या किसके बारे में कहा गया है, यहां से ऑनिस्ट ब्लाइंडनेस टाइटल किसने दिया, ये कब जो है वो छपी है, यानी कब पब्लिश हुई, कब लिखी गई, इसका जनर क्या है, किस टाइप की पोइट्री है। यहां बात करें कि सर ये जो है वो एक सोनेट है, ठीक है, ये क्या है कि सोनेट है, तो वो बेसिक पार्ट है, वो दोनों में ही पढ़ने पड़ेंगे अपन को। यहां आते ही अपन जो है वो थोड़ा सा डेप्थ में चलेंगे, ऑन इस ब्लाइंडनेस पूरी पोएम पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ लेंगे इसको, और इसके अंदर जैसे भी कुछ फेमस लाइंस को याद रखेंगे, है ना, वो तो वहां पर भी याद रखना। ये लाइन तो एग्जैक्टली आज ही याद कर लो भले ही, किसी ना किसी एग्जाम में आपको छपी हुई मिल जाएगी। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, वो सेड बाई जॉन मिल्टन, जो है वो कहां कहा गया था? ऑन इस ब्लाइंडनेस में कहा गया था, ये उसी का दूसरा नाम है। डन है। ये सारी बातचीत अपन यहां डेप्थ में पढ़ेंगे। सेम वही बात आपका विलियम वर्ड्सवर्थ जहां से रोमांटिक एरा की शुरुआत मानी जाती है, ये आपके एसटी कोलरिज के साथ में जिनके जो है वो मैक्सिमम वर्क्स आपको दिखाई पड़ते हैं, और वर्ड्सवर्थ आपको यहां भी दिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स आपको दी हुई है, ठीक है। वर्ड्सवर्थ की क्या दी हुई है आपको? डैफोडिल्स दी हुई है। देखो विलियम वर्ड्सवर्थ का टिंटन एबे दिया हुआ है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस दिया हुआ है। अच्छा, डैफोडिल्स इसमें नहीं दी हुई है, माई मिस्टेक, है ना। यहां विलियम वर्ड्स की जो है वो टिंटन एबे दिया हुआ है, और आपका साथ में द वर्ल्ड इज टू मच विद अस दिया हुआ है, ये डैफोडिल्स नहीं है। वो हाउ सॉरी आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, है ना। इसका बार बार जो है वो आपको क्या पूछेगा, सिमली में ये सेंटेंस पूछेगा, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, जो है वो मैं कैसे मतलब घुमक्कड़ बना, या मैं कैसे घूमता था जैसे अकेला जो है वो बादल घूमता है। तो हमने सिमली एक उपमा दी है उसको। डन है। तो ये हम बातचीत करेंगे वहां पे। इसके बाद में आपका बात हो रही है किसके बारे में? तो दोनों बातें हैं सर, हमें मिल्टन भी पढ़ना है, हमें शेक्सपियर भी पढ़ना है, हमें विलियम वर्ड्सवर्थ भी पढ़ना है। बस यहां जो है वो जॉन गाल्सवर्दी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? जॉन गाल्सवर्दी दिया हुआ है। और यहां जो है वो आपको सिलेबस में जो है वो जॉन गाल्सवर्दी जो है वो दिखाई नहीं पड़ते हैं यूजुअली, ठीक है। ये ड्रामा में आपको जो है वो जॉन गाल्सवर्दी का जो है वो कोई वर्क आपको नहीं दिया हुआ है। चार्ल्स डिकेंस दिया हुआ है, जेन ऑस्टिन दिया हुआ है ना, ठीक है।
तो अगर एक जो है वो सिर्फ एक टॉपिक आपका अलग है तो उसको अलग से पढ़ लेंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा। यानी 20 से 30% ही लगभग आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा और उतना हमें टाइम भी मिल जाएगा 20 से 30% पढ़ने का। तो जो बच्चा तैयारी कर रहा है एलटी के लिए और आपका किसके लिए, है ना, दोनों में, इसमें भी ग्रामेटिकल पोर्शन वही है आपका। देखो ग्रामेटिकल के साथ साथ इसका जो है, अच्छा ये तो लिटरेचर का पोर्शन आ गया ना इसका। एलटी वाले में जो है वो आपको ये दिया हुआ है, पूरा का पूरा पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये तो आपका जो है वो लिटरेचर वाला पार्ट आ गया। तो यूजुअली ग्रामेटिकल अपन पढ़ ही रहे हैं और लिटरेचर साथ साथ में पढ़ेंगे तो हम एलटी को भी कवर कर लेंगे। डन हुई बातचीत। तो बहुत ज्यादा अलग नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं किसके बारे में, जॉन गाल्सवर्दी के बारे में, तो इनका बहुत ही फेमस और बहुत ही प्यारा सा जो है वो ड्रामा हमने अभी रिसेंट पढ़ा था, मैं आप लोगों को भी पढ़ाऊंगा, जहां ये बात करते हैं बार बार जो है कि मैं एक उच्च समाज से आता हूं, या मैं जो है वो एक भला व्यक्ति हूं, मैं तो सबको कॉमन दृष्टि से देखता हूं। लेकिन जब इनके बेटे की बात आती है, एक ड्रामा की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां ये अपने आप को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर देते हैं, यानी पहली प्राथमिकता खुद की रखते हैं। इस प्रकार की बातचीत आपको वहां दिखाई पड़ेगी। डन। तो हम दोनों की तैयारी साथ में कर सकते हैं। दिसंबर का टाइम है। अगर मेहनती हो, अगर चाहते हो कि सर फर्स्ट लास्ट बने, है ना, तो डीप पढ़ो। पहली बात तो अगर कोई ये कह रहा है कि हाँ विलियम शेक्सपियर को ऊपर ऊपर से पढ़ लेना जी, है ना, सर बनाएगा कहां से क्वेश्चन। आप खुद देखो ना कि ऊपर ऊपर से पढ़ने का मतलब, मैंने आपको ये नहीं कहा है कि ऊपर ऊपर से पढ़ लेना कि सिर्फ विलियम शेक्सपियर पढ़ा, हाँ ये वर्क विलियम शेक्सपियर, वहां ऐसा क्वेश्चन पूछा जाना बहुत बेसिक है। जैसे मान लो ये पूछ ले कि मर्चेंट ऑफ वेनिस किसका है, मैकबेथ जो है वो इसके राइटर कौन है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है सर। वो वहां पूछ रहा है लेडी मैकबेथ के बारे में पूछ रहा है, मैकबेथ जो है वो उसका जनर पूछ रहा है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का जनर पूछ रहा है, उसमें प्रोटोगनिस्ट पूछ रहा है, फिर उसके ओवर डेप्थ में जा रहा है कि उसमें से कोई कोटेशन दे रहा है। क्यों? क्योंकि राइटर्स बहुत कम है ना, तो इनसे पूरी डेप्थ पूछी जाएगी, इसलिए बहुत बढ़िया और बहुत ढंग से पढ़ना है इस पॉइंट को। डन। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो एक जो है वो बैच आपका आज ही के दिन जो है वो शुरू हुआ है। पहली क्लास उसकी आज जो है वो हो रही है। 4 PM जो है वो आपका टाइम है, 4 बजे से 5:30 बजे तक का टाइम है, ठीक है। 4 से 5:30 जो है वो क्लास चलती है हमारी, 4 से 5:30 तक, 4 से 5:30 तक जो है वो PM तक अपनी पेड क्लास होती है। ग्रामेटिकल पोर्शन मैं फिर कह रहा हूं कि सेम है, इसलिए ज्यादा परेशान होना नहीं है। रही बात आपकी किसके बारे में, जो बाकी के पार्ट्स, जो बाकी के पार्ट्स है, तो उनको लेकर हम बहुत एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ में, मैंने पहले भी बात की है कि आपको नोट्स से लेकर बुक तक सारी प्रोवाइड हो जाएगी, प्रैक्टिस से लेकर जो है वो थ्योरी तक कंप्लीट हो जाएगी, कहीं से भी कुछ भी ढूंढने की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। एक तो शाम को 8 से 9 बजे अपने चैनल पे लाइव क्लास चलती है रेन एंड मार्टिन की, ठीक है, रेन एंड मार्टिन की ग्रामर के लिए आप उसको भी फॉलो कर सकते हो अगर आप किसी पेड बैच में नहीं जुड़े हुए हो, ठीक है। एक वोकैब स्पेशल का शो आता है, आप कह दोगे तो उसको रेगुलर कर देंगे, और वैसे भी प्लान चल रहा है कि उसको रेगुलर करें और थोड़ा सा टाइम भी बढ़ा दे, 30-35 मिनट का उसका मिनिमम टाइम कर दें, ताकि बच्चा पर डे जो है वो बेहतर वर्ड तैयार कर सके। तो जो बच्चे एलटी की तैयारी कर रहे हैं वो 3499 रुपए आपको फीस दिखा रही होगी, कंप्लीट बैच है। अब इस सिलेबस के लिए जो है वो ये फीस बहुत कम है, इसमें कंप्लीट सिलेबस हो गया, प्रैक्टिस बैच हो गया, नोट्स हो गए, फुल टेस्ट हो गए, है ना, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। और इसमें फिलहाल अभी तो जो है वो छूट भी आपको मिल जाएगी, कूपन कोड वेलकम का कूपन कोड लगाना, वहां से आपको 501 रुपए की छूट भी मिल जाएगी। दूसरा, एलटी के अलावा टीजीटी जो है वो बैच भी आपका चल रहा है, और टीजीटी वाले भी क्या कर सकते हैं, 2499 रुपए की फीस है। अगर आप जैसे ही वेलकम कूपन कोड लगाएंगे, आपका वेलकम जो है वो कूपन कोड लगाते ही आपको वहां 501 रुपए की छूट जो है वो उसमें मिल जाएगी, यानी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और साथ साथ में आपका जो है वो पीजीटी का बैच भी स्टार्ट हुआ है, तो पीजीटी जो अक्टूबर में आपके दिया हुआ है, उसके लिए भी आप सेम ही प्रोसेस वेलकम कोड लगा के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये 2999 के बजाय जो है वो -501 करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डन। प्री क्लासेस के लिए 8 से 9 बजे रेन मार्टिन में जुड़ो, जो है वो वोकेब स्पेशल का बैच देखो। कंप्लीट बैच लेना है तो फिर आपको जो है वो पेड क्लासेस में एक बार अपने आप को इनरोल करवा लेना है। कंटेंट सिलेक्शन बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। आपकी सिर्फ एक जिम्मेदारी होगी, और वो ये होगी कि जैसे जैसे कहा जाए वैसे वैसे फॉलो करो, पढ़ते रहो, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है।
डन। ये अपना एप्लीकेशन है लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से। इसको आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। अगर किसी को भी दिक्कत आती है आईफोन वगैरह में या फिर कोई भी क्वेरी लेनी हो, कोर्स से रिलेटेड जानकारी लेनी हो, तो इस नंबर पर 7410928696 अपना हेल्पलाइन नंबर है। इस पे आप मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।